हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। स्वामी, क्या? मुझे तो लगता है ये जेलर कहीं किरेक तो नहीं है, बदतमीज नालायक कुत्ता कहीं का। मतलब मुझे भी है। कैसी कैसी बातें कर रहा था नालायक कहीं का। चलो छोड़ो उसकी बातों को, आओ बातों बातों में काफी रात आ गई है। अब ये घूंघट ये स्वामी रहने दो ना। क्यों? पता नहीं कि मेरे पेट में दर्द सा हो रहा है। पेट में दर्द? हाँ। नहीं प्रिय, आज सुहाग रात है, आओ मेरे पास। अरे रहने दो ना अभी। ये स्वामी क्या? एक बात कहूँ? क्या? हो आज की रतिया, आज की रतिया, हो आज की रतिया, बोलो ना पिया, घूंघट के पटे खोलो ना पिया, घूंघट के पटे। आज की रतिया, आज की रतिया, आज की रतिया पिया, बोलो ना, घूंघट के पटे खोलो ना पिया, घूंघट। जब मैं हो गई 12 बरस की, जब मैं हो गई 12 बरस की, नरम कलैया पकड़ो ना पिया, घूंघट के पटे खोलो ना पिया। अरे जेलर आ गया। सेनापति जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बड़े मौज में हो, बड़ा मस्ती काट रहे हो। जी हमको लगता है कि बहुत दिन के भूखा नहा का हो दोनों जने। जेलर साहब, अरे मैं आ गया नहीं जानोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। असल बात, जब मैं यहाँ से गया और कमरे में मैं था तो मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और लेटने के बाद सोचने लगा तो मुझे एक बात समझ में आ गई, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। किस लिए वापस आना पड़ा साहब? तुम लोगों के लिए तेल लाया हूँ। तेल? तेल? हाँ साहब तेल क्या होगा? क्यों, सुहाग रात में तेल नहीं लगता? जी तेल का क्या काम है? नए नए हो ना, अभी तुम्हें सुहाग रात के विषय में पूरी जानकारी नहीं है कि सुहाग रात में तेल कहाँ लगता है। अरे मान लीजिए अभी तुम्हें ज़रूरत पड़ती और मैं अपने कमरे में था तो तुम्हें जेल में तेल कहाँ मिलता, बोलिए। इसीलिए मुझे अपने कमरे से तुम लोगों के लिए तेल लेकर वापस आना पड़ा। अभी लगेगा। असल बात में तुम्हारी पत्नी जो है सूखा हाथ चला रही है ना, जी जी, तुम्हारा हाथ पैर दबा रही है, ये मुझे पसंद नहीं आया। इसीलिए मैं तेल लेकर आया कि पहले अपनी पूरी शरीर में तेल मालिश करवाओ और तेल मालिश करवाने के बाद तब तुम लोग सुहाग रात मनाओ। कपड़ा उतार डालो। जी उतार डालूंगा। कब उतारोगे? उतार दूंगा साहब। अरे हमारे सामने उतारो, हम भी तो देखें। अरे साहब, हाँ, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? जी चोट हाँ। नहीं। और तुम्हें उतारना, अपनी पत्नी से मत कपड़े उतरवाना। और सुनो, ये जितना तेल है आधा किलो, पूरा तेल तुम लोगों को ख़त्म करना है। और सुनो जी, आधा किलो तेल में आधा तेल तो अपने सर पे मालिश करवा लेना, क्योंकि सुहाग रात के दिन ऑटोमेटिक सर हल्का पड़ जाता है। लो तेल पकड़ो। ले आइए साहब। तुम्हारी पत्नी बड़ा सुस्त पड़ गई, क्या बात? जी आपको देखकर शर्म कर रही है। शर्म कर रही है? जी। और हमने सोचा मेरे जाने के बाद कुछ करिश्मा दिखा दिए थे। जी नहीं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब 5 बजे आऊँगा, ठीक है? जी। नमस्ते नहीं बोलोगे? नहीं नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते। अच्छा प्रिय आओ। ये स्वामी, क्या? मुझे तो ना इस जेलर की नीयत नहीं ठीक लगती।
जब देखो मुंह उठाया चलाया, जब देखो मुंह उठाया इधर चलाया, ना जाने अपने माँ के पेट में कैसे रहा होगा। ये अच्छा, स्वामी क्या? और जब मैं हो गई 16 बरस की, जब मैं हो गई 16 बरस की, 16 बरस की रजा, 16 बरस की, बाल जो बनेवा पकड़ो ना पिया, घूंघट के पटे खोलो ना पिया, घूंघट के पटे। जब मैं हो गई 18 बरस की, जब मैं हो गई 18 बरस की, बाल जो बनेवा दाबो ना पिया, घूंघट के पटे खोलो ना पिया। रतिया गाउने वाली बड़ा मजा आई, 12 बजे जब सजनवा जगाई, रतिया गाउने वाली। बलमुआ जगाई सजनवा जगाई, बलमुआ जगाई सजनवा जगाई, रतिया गाउने वाली बड़ा मजा आई, 12 बजे जब सजनवा जगाई। ये जेल है जेल। अभी तक यहाँ कैदी आते थे और अब यहाँ कैदियाँ आने लगी। अभी तक कैदियों को यहाँ सजा मिलती थी और अब सजा की जगह यहाँ सुहाग रात हो रही है। ये साली जेल बर्बाद हो गई, ये जेल का कमरा बर्बाद हो गया। अब मैं इनको यहाँ से किसी तरह से बाहर कर दूँ, उसके बाद मैं स्वयं अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगा, दूसरी जेल चला जाऊँगा, क्योंकि अब ये जेल रहने योग्य नहीं है। इस साली जेल में ऐसा करिश्मा हो गया कि जेल का पूरा कमरा बदबू देने लगा। इसलिए अब मैं इनको जगाता हूँ और जगाने के बाद बाहर करूँगा इसको, लड़की को, उसके बाद मैं स्वयं अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगा। सेनापति जी, ओ सेनापति जी, सेना, इनके हाथ पैर चल रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे कि हम कौन हैं, इनको क्या कह रहे हैं। सेनापति जी, ये चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं और मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं कान लगाकर सुनने लगा तो इस चदरवा के नीचे पुच पुच का आवाज हो रहा है। हो ये आवाज कहाँ से आवती है? ये पुच पुच, हमको लगता है ये अंदर चुम्मी प्यार कर रहे हैं। इनको देखकर तो हमारी जिंदगी झंड हो रही है। अब मैं इनको 1 मिनट नहीं सोने दूंगा, क्योंकि इनको देखकर जो मेरा नेटवर्क गायब हो गया था, इनको देखकर आज मेरा भी पूरा नेटवर्क आ गया। अब मैं इनको सोने नहीं दूंगा। सेनापति जी, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ।
ना सीटी सुन रहे हैं ना हमारी आवाज सुन रहे हैं। अब दूसरा नियम अपनाना पड़ेगा, तब ये उठेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 1 घंटा से आवाज लगा रहा हूं, तुम लोग मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। और सुने सेनापति जी, तुम्हें क्या हो रहा है? अब नहीं उठने पाती, तेरी कमर टूट गई, अब नहीं कहोगे जेलर साहब चाहिए। शनीचर उतर गए। नमस्ते, तुम्हारे नमस्ते को मोढ़ा की बिछाओ में बताओ। 1 घंटा से खड़ा हूं। और सुनो, तुम उधर चलो, तुम इधर आओ और अपनी पत्नी को उधर रहने दो। और मैं जो तुम लोगों को कह रहा हूं, मैं जो तुम लोगों को कह रहा हूं, वो तुम लोग मेरी बात को कान खोल से सुनो कि हम तुमको कहना क्या चाहते हैं। राइट टाइम 5 बज गया और 5 बजे तक का महाराज का आदेश था, इसलिए तुम अपनी जगह चुपचाप स्टैंड अप और तुम जितनी जल्दी हो सके यू कैन गो, यहां से निकल जाओ। क्या? ठीक है, चली जाऊंगी। हाँ सेनापति जी, इसको समझा के जेल से बाहर करो। 5 बज गया, अब तुम लोगों को मैं ओवर टाइम लगाने नहीं दूंगा। प्रिय दुर्गा, जी स्वामी। मजबूर है बेचारा जेलर भी, क्योंकि महाराज का हुक्म है, उनके आदेश का पालन करना इसका कर्तव्य है। इसलिए प्रिय 5 बज चुका है, हुक्म अदूली नहीं कर सकता ये। इसलिए प्रिय जाओ, अपना ख्याल रखना प्रिय, अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि मैं आपको यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ। नहीं प्रिय, मेरा तो दिल ये कहता मैं भी तुम्हारे साथ फांसी पे चढ़ जाऊँ। क्या क्यों रे? मैंने कहा इसको समझा के बाहर करो, तो तुम साले चुम्मी प्यार फिर शुरू कर दिए। क्यों रे? हाँ, मैंने यही कहा। मैं कह रहा हूँ बाहर करो, तो तुम साले फुसुर फुसुर बात कर रहे हो। भेज रहा हूँ, बाहर कर दो, नहीं बहुत दुखी आदमी हूँ। जी जा बेत रहे चला दूंगा, इसको बाहर करो। जाओ प्रिय, जाओ जाओ प्रिय, अपना ख्याल रखना। स्वामी, हमारी फिक्र मत मैं करना। तुम्हारे भी नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। ओ मुझे इश्क है तुझी से, ओ मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मेरे पास तेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। ये साली हमारी ड्यूटी लगी है कि हमारी मौत आ गई। अगर ये 5 मिनट यहाँ टिक गए तो पक्का है कि हमारी मौत कर देंगे। क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, फिर वही कार्यक्रम चालू कर दिया। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। अरे ये लड़की हो गई कि लुधियाना की सूती मिल हो गई। क्या वो टाइम लगा रहे हो? 5 बज गया, वो टाइम लगाने नहीं दूंगा। और एक बात बता, जब तुझको जेल से बाहर कर दिया तो अंदर कैसे आ गई? अब अंदर आ गई तो तू आ गई कि भूकंप आ गया? इतना कड़ा झटका लगा दिया कि हमको कुर्सी जमीन पे आना पड़ा। जेलर साहब, साली अभी तुम्हारी कमर तोड़ डालती। इनको छोड़ के मेरा जाने का दिल नहीं कहता। हाँ, मैं चाहती हूँ इनके साथ मुझे भी फांसी दे दो। तो हार जाए के जीवना का हाथ होए, खून चीख लिए यहाँ ना, खावा पिया घर, अब तुहार छोड़े के जीवना का हाथ होए। इसको समझा के बाहर करो और नहीं बेत चला दूंगा अभी। चलाने की जरूरत नहीं। हाँ जाओ प्रिय, जाओ, अपना ख्याल रखना। जाओ प्रिय। इश्क है तुझी से, ओ मेरी
तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है, मुझे गम नहीं पिजा का जो बात तुमने दी है। जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है, मुझे गम नहीं पिता का जो बात तुमने दी है। मेरे हाथ पे हुई है मेरे यार मेहरबानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। दुर्गा, दुर्गा, साहब, साहब एक बार हमारी दुर्गा को मेरे पास फिर बुला दीजिए साहब। क्यों बे? एक बार दुर्गा को साहब। क्यों बे? एक बात बता, तू पागल तो नहीं हो गया? मैंने दुर्गा को बाहर से निकाल दिया, दुर्गा को जेल से बाहर निकाल दिया और दुर्गा चली गई तो साले तुमने हमको पकड़ लिया। प्यार में इतना पागल हो गए हो कि तुमको लड़का और लड़की नहीं दिखाई पड़ता। वो तो हम समझ गए साले, और नहीं तो अभी उसकी सुहाग रात में जो कसर रह गई थी हमसे पूरा करते क्या साले? अभी तो तू हमारी आंखें निकाल लेते। हराम खोर नालायक कहीं का, तुम साले बड़े खूनी आदमी हो, और तुमको तो मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। महाराज का आदेश था जेल से उसको बाहर करने का, और दुर्गा चली गई तो साले दुर्गा का ख्वाब देख रहे हो, बता रहे हो एक बार मिला दो, हमको पकड़ लिया। अबे हम दुर्गा एक सुतुर मुर्गा। पहले तुम हथकड़ी पहनो, हथकड़ी पहनो, नहीं तुम्हारा कुछ विश्वास नहीं है, तुम साले खूनी आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। हथकड़ी। और सुनो, आप इंतजार करो ठीक 10 बजे का। अभी 10 बजे तुम फांसी के तख्ते पर होगे, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। ये दुनिया समाज कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंखों के सामने अंधेला नजर आएगा। जेलर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ ये फांसी मुझे क्यों दी जा रही है साहब? ये फांसी क्यों दी जा रही है साहब? क्या जानते नहीं हो? तुमने अपनी बहन का खून किया जी, महाराज के सामने स्वयं गुनाह कबूल किया जी साहब। बस उसी तुम्हारी बहन मधु के खून के इल्जाम में तुम्हें जेल की सजा मिली थी, और उसी तुम्हारी बहन के खून के इल्जाम में महाराज ने तुम्हें फांसी की सजा दिया है, जो फांसी की सजा अभी 10 बजे तुझे मिलेगी। जेलर साहब, मानता हूँ आपकी बात कि मैंने अपनी बहन का खून किया साहब, उसी खून के इल्जाम में मुझे फांसी दी जा रही आज। मान लीजिए साहब, आपकी बहन बेटी कोई अगर साहब। एक बात बताएं, जी साहब। जहाँ तक हो वहीं तक सीमित रहो, और साले हमारी बहन बिटिया का नाम लिया तो साले चुत्तर पे कम से कम 20 बेत मारो साहब। जेलर साहब, आपकी बहन मेरी बहन बराबर है साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी समझ लीजिए साहब। एक नमूना है कि मान लीजिए आपकी बहन या बेटी कोई गलत काम करे, और उस हालात में यदि आप अपनी नज़रों से स्वयं देखेंगे तो क्या करेंगे साहब? क्या करेंगे साहब? यानी गलत काम करते वक्त कोई गलत काम करे, और गलत काम करते वक्त मैं देख लूं तो मैं क्या करूंगा? हाँ साहब। मैं बैठ के देखूंगा। क्या कहा? आपकी बहन बेटी गलत काम करे और आप देखेंगे? अरे मैं देखूंगा, मैं देखने वाला इंसान हूँ। अगर गलत कार्य करते हुए पकड़ लूँ ना तो तुरंत उसे जान से खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, मिटा दूंगा दुनिया के नामो निशान। साहब, गलत काम करते हुए पकड़ लिए तो उससे मार डालोगे साहब?
तो साहब मैंने भी अपनी बहन को गलत करते देखा, तो अगर मार डाला साहब तो कौन सा गुनाह किया है? तुमने तो यार मुझे चक्कर में डाल दिया। सोचना पड़ेगा, जब आप सोच समझ कर मिलेगा, क्योंकि मैं कोई आयरा गैरा आदमी नहीं हूँ। मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ। जी साहब। जिस जेल में जाता हूँ 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं टिक पाता हूँ। तीसरे चौथे दिन हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है और जहाँ भी रहता हूँ तहलका मचा देता हूँ। गुंडा बदमाश हमारे सामने साले पूंछ नहीं हिला पाते। बहुत कड़क टाइप का हूँ और बहुत दोखी आदमी हूँ, समझ गए? यानी तुम्हारी बहन ने गलत कार्य किया और तुमने गलत कार्य करते वक्त अपनी आंखों से देख लिया, और जब अपनी आंखों से देख लिया तो तुमने लोगों के सामने सर उठाकर बात करने के लिए, दुनिया में अपना मान सम्मान कायम रखने के लिए, उस हालात में आपने अपनी बहन का खून कर दिया। अगर उस हालात में आपने अपनी बहन का खून किया तो आपने कोई गुनाह नहीं किया। आप हमारी नज़रों में बिल्कुल निर्दोष हैं। जेलर साहब, यदि आपकी नज़रों में निर्दोष हूँ साहब, आप चाहें तो हमारी जान को बचा सकते हैं साहब, फांसी से बचा सकते हैं साहब। कैसे? अगर हाथ की हथकड़ी खोल दो साहब और मुझे जेल से बाहर निकाल दो साहब, भाग कर चला जाऊंगा और अपनी जान को बचा लूंगा साहब। बहुत सही बोल रहे हो। तुम्हारे हाथ से हथकड़ी खोल दे और तुमको जेल से छोड़ दे, क्यों? तुमको छोड़ दे और 10 बजे फांसी का फंदा अपने गले में डाल ले, क्यों? बड़े होशियार रहा का? तो ही तो होशियार रहा भाई, तुम होशियार रहा। अम्मा का एम पिए यहाँ आम बैलनी यही भैंसा का एम पिए। अरे मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ। जी साहब। मान लीजिए तुमको मैंने छोड़ दिया, हाँ साहब, हथकड़ी खोल दिया जी, तो यहाँ से भागकर तुम करोगे क्या? साहब, ये मैं यहाँ से भाग कर बच गया तो साहब, जिस कमीने ने हमारे साथ हमारी बहन के साथ किया है, उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब, उसे मार डालूंगा साहब। तुम्हारे कहने का मतलब कि जेल से जाने के बाद तुम अपने अपमान का बदला चुकाओगे? उस कमीने से चुकाऊंगा जिसने तुम्हारी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जी साहब, उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा साहब। मार डालोगे? मार डालूंगा साहब। कौन है जिसके ऊपर नजर जमाए बैठे हो? जेलर साहब, हाँ? इसी उदयपुर का महामंत्री, नाम जिसका गंगा सिंह है साहब। अच्छा, तो उस महामंत्री गंगा सिंह को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे? वो मेरा पक्का दुश्मन है साहब। मार डालोगे? मार डालूंगा साहब। पक्का? पक्का। आगे आओ, जाओ जाओ, फिर तो मैंने तुमको छोड़ दिया। जेलर साहब, अब जब 10 बजेगा तो फांसी किसको देना ये मैं स्वयं सोचूंगा। ठीक है साहब। देखो साहब, हाँ? मैं निहत्था हूँ और जिस रास्ते से जाऊंगा, अगर काश गंगा सिंह मिल गया तो मुझे साहब मार देगा रास्ते में, तो इसलिए उससे टकराने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कोई हथियार दे दीजिए साहब। बड़ा दिमाग लगावत है का हो, यानी तुमको भी छोड़ दिया, तुम भी जाओगे, साथ साथ हमारा हथियार भी ले जाओगे। साहब, अगर मिल गया तो आपके छोड़ने ना छोड़ने से फायदा ही क्या है? सही कह रहे हो। पूरे उदयपुर में तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, वो गंगा सिंह महामंत्री तुम्हारा दुश्मन है, और कहीं मिल गया तुम निहत्थे रहोगे, तुम पर वार कर देगा और तुम्हें जान से खत्म कर देगा। साहब, तो तुम्हारी जान की सुरक्षा के लिए मैं इसी वक्त इंतजाम कर रहा हूँ। जी साहब। एक काम करो। क्या? ये जो वर्दी पहने खड़े हो, हाँ, ये कैदी की वर्दी है। हाँ साहब। और ये वर्दी तुम्हारे जिस्म पर सूट नहीं कर रही है, क्योंकि आप यहाँ के सेना नायक थे, आप देश के रक्षक थे, और आपके जिस्म के ऊपर वो वर्दी थी जिसे पहनकर आप जब निकल जाते थे तो सैकड़ों नौजवान श्रद्धा के साथ आपको सलाम करते थे, आपको सलूट मारते थे। और जब इस वर्दी को पहनकर आप जाओगे तो लोग आपका नाम बदनाम करेंगे, कहेंगे ये वही सेनापत है जिसने अपनी बहन का खून किया और जेल से भागा जा रहा। वर्दी उतार कर यहीं पर रख दो, बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ। जाइए साहब।
कुर्सी पर रख, कुर्सी पर लो। ये है गोलियों का माला जी साहब। और ये है बंदूक। धन्यवाद साहब। और कम हो तो कहो कुछ कारतूस तुमको 2-4 पेटी और दे दे। नहीं साहब, इतनी कारतूस से बहुत हैं। एक काम करना, ये जितनी गोलियां फर्जी मत गाना, टोटल गोलियां अपने दुश्मनी खोपड़ी पर मारना। जी साहब। इतनी गोली मार देना कि हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर साले का बराबर पोस्टमार्टम न कर पाए। 24 घंटा गोली चलाओ। जेलर साहब, हाँ? वो कमीना अब मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। जाइए और उसका नामो निशान खत्म कर दीजिए। खत्म कर दूंगा साहब। जाइए, नमस्कार। अच्छा साहब। छोड़ दिया। आई एम अंग्रेजों के जमाने का जेलर। मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। अरे अपनी बहन का खून किया था, किसी दूसरे की बहन का खून नहीं किया था। अपने घर भरन का मार डालो, कोई गुनाह नहीं है। ये मेरे कानून की डायरी में लिखा है। बंदूक दे दिया, कारतूस दे दिया। अगर गंगा मिल गया तो समझो महामंत्री गंगा सिंह की मौत अभी आ गई। फिलहाल उसको तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी मौत का इंतजाम कर लिया। अभी जब 10 बजने को आएगा तो महाराज आएंगे, महामंत्री आएगा, और उनके साथ साथ वो साला कलवा जल्लाद आएगा और कहेंगे ले आओ सेनापति को और चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। अब सेनापति तो भगा दिया, क्या सेनापति पैदा करूंगा? उस वक्त हकीकत बता दूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि देखिए महाराज, जब सुबह 5 बजा दुर्गा को मैंने जेल से बाहर किया तो सेनापति दुर्गा दुर्गा कहकर चिल्लाने लगा। जेल में भाग दौड़ लगा दिया। मालूम पड़ता था कि ये दुर्गा की याद में पागल हो गया, यहाँ तक कि हमारी जान का खतरा हो गया। तो मैंने सोचा कहीं ये दुर्गा की याद में हमारा खून न कर दे, तो उसको फांसी देना था। इसलिए मैंने उसकी फांसी 10 बजे से पहले 6:30 बजे दे दी। फिर कहेंगे फांसी दे दिया तो लाश ले आओ, तो अपने शरीर में कफन लपेट कर दिखाऊंगा। बता दूंगा कि देखिए भैया, मैं कभी मुर्दा नहीं ताकता। जब फांसी दे दिया तो मैंने सोचा अगर ये लाश ज़्यादा देरी तक रखी रहेगी तो बदबू देने लगेगी। मैंने लाश तुरंत नदी में फेंकवा दिया। बेवाले खत्म, न कैदी की कोई निशानी। अरे महामंत्री जी, तुम्हारी मौत का इंतजाम किया, ये खोपड़ी का खोपड़ी ना समझा, एका समझा बिच खोपड़ी। हम जहका लागी तो का सारे का नासे कई डाइत। तुम्हारी मौत का इंतजाम कर दिया। और मंत्री जी, अगर तुमको कोई नहीं मार पाएगा तो भाई तो हम तो जिंदा है ये, और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं, दिमाग से। खाली 2 रुपया के खर्चा है। लाई के मुँह से के दवाई घोर के पिया दिए, बैलाए के मर जाइए। और मरने के बाद न तुम्हारी लाश गंगा जी में फेंकवाऊंगा, न गड्ढा खोद कर दफनाऊंगा। कौनू बगिया में लई जाए के मऊहा के पाती बटोर के वही में भूंजब। भूंजे के बाद छुरी से करोए के बाद बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। अरे तोहरे हाथ से रुपया वसूल करब। महामंत्री जी, अब इनका एका ले जाए तो दे देव कौनो यादव जी का, एका हेम बांधी भैंस। बेवाले खत्म है। और मैं भी अब 15 दिन की छुट्टी जाऊंगा अपने घर। काफ़ी दिन हो गया अपने घर नहीं गया हूँ, अपनी जेलराइन से नहीं मिला हूँ। आज जाऊंगा अपनी जेलराइन से मिलने, अपना मूड फ्रेश करने जाऊंगा, बात करूंगा, मुलाकात करूंगा। शाम होगी खुराफात करूंगा। जब तक कुछ आगे का गा न दिखाया जाए ना, तब तक लौट के उबो न करें। भैया देखा, एक बात बता दे, हमारे जेलराइन काफ़ी दिन पहले हमारे बड़े एक आइटम भेजत रही, और 2-2.5 महीना होएगा नाई भेजती,
न जानी होते ना ही ना कि गुस्सा नहीं है कि का बात या नहीं भेजते। देखा हम बता दे कि हमारी जो लाइन हमारे लिए क्या भेजती थी। अरे मुंह तो तुम्हें भेजा है कफ में, मूत नहीं गंगा जल है। प्रीतम तुम पी लेना, ये सेहत के काबिल है। मुंह तुम्हें भेजा है कफ में, मूत नहीं गंगा जल। गंगा सिंह, तेरे जेल से अब ये सेनापति बाघ सिंह बाहर हो चुका है। कमीने, जिस तरह तूने हमारी बहन के साथ हैवानियत का गंदा नाटक खेलने की कोशिश किया था, उसका बदला चुकाने के लिए आज के बाद मैं अपने आप को डाकू आजाद के नाम से विख्यात होकर जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगा। तेरे पास एक बेटी है, ठीक उसी तरह तेरी बेटी की इज्जत ये डाकू आजाद सिंह लूटेगा। तब हमारी बहन की भटकती आत्मा को शांति तब मिलेगी। जय मां भवानी। शेरू, हमारे इस कनकपुर रात के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपके इस कनकपुर रियासत के सब समाचार ठीक हैं। आपकी प्रजा आपके नाम के जय जयकार के नारे लगा रही है। शाबाश मेरे वफादार सिपाही, आज तुम्हारे मुख से प्रजा के बारे में शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। क्यों नहीं हुजूर? और बिहारी लाल जी, कहने वाले ने कहा भी है क्या कि बजे ताली उगल कर से, बजे ताली उगल कर से, जो नियम यही सदा से हो। जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से हो। बिहारी लाल जी, अगर जिस देश की रियाया खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। जी हुजूर। अगर जिस देश की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट सदैव दुखी रहेगा। क्यों नहीं महाराज? इसलिए मैं अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहता हूं। जी क्यों नहीं, खुश है आपकी प्रजा। बिहारी लाल, जी, हमारे इस कनकपुर राज का जो ये पड़ोसी राज उदयपुर है, जी, जहां के सम्राट उदय सिंह हैं, हम, जिन्हें भगवान ने सिर्फ एक ही संतान का जन्म दिया है। जी, वो उदयपुर आज मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रहा है, क्योंकि मैंने उस उदयपुर को पाने के लिए 2 बार राज पर चढ़ाई किया। तो लेकिन वहां का जो सेनापति बाघ सिंह है, वो इतना बलवान, इतना बहादुर कि उसके आगे मेरी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। जी क्यों नहीं, बड़ा बहादुर है। लेकिन आज जासूसों के द्वारा मुझे खबर मिली है क्या खबर मिली हुजूर? कि उस कमबख्त सेनापति बाघ सिंह को महाराज ने किसी कारणवश फांसी की सजा सुनाई है। वो मिट गया। इसलिए हमारा हुक्म है क्या? सेना को सजाया जाए और हम उस उदयपुर पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम उस उदयपुर को अपनी हिरासत में लेना चाहते हैं और अपने इस कनकपुर और उदयपुर पर खुद हुकूमत फैलाएंगे। जी इसलिए बिहारी लाल, हुजूर, एक कलम और कागज लाया जाए, हम उस उदयपुर सम्राट के नाम खत लिखेंगे। हो सकता है हमारी बात को मान ले और राजकुमारी पद्मा का डोला
मुझे दे दे, क्योंकि मैं खून खराबा नहीं करना चाहता। अगर वो आसानी से दे देता है तो काम बन जाएगा। बहुत अच्छा हुजूर, सब कुछ मिलेगा आपको हुजूर, ये लीजिए। बिहारी लाल, जी मैं जैसा जैसा बोलता हूं तुम्हें वैसा लिखना है। जी। लिखिए बिहारी लाल कि महाराज उदय सिंह महाराज उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। नमस्कार। आगे ये समाचार है कि समाचार ये है कि आप अपनी बेटी आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मावती का डोला हमारे नाम कर दो। हमारे जी कर दें। अगर डोला देने से इनकार किया अगर डोला देने से इनकार किया तो तुम्हें मेरे साथ जंग करना होगा। तो तुम्हें मेरे साथ जंग करना होगा। तुम्हारा दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। बिहारी लाल जी। अब ये खत को लेकर जाओ और उदयपुर सम्राट के दरबार में पहुंचा दो, और फिर जैसा समाचार हो वो आकर मुझसे बतलाओ। जैसी आज्ञा हुजूर। जाइए बिहारी लाल, और मैं चल रहा हूं अपने महल आराम करने। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।